जानबूझ के धक्का नहीं दिया? नहीं, तुमने मुझे जानबूझ के धक्का दिया है क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। मैं और तुमसे जलूंगी? भला सबसे श्रेष्ठ ऋतु बसंत तुमसे क्यों जलेगी? श्रेष्ठ और तुम, वो तो मैं हूँ, यानी शरद ऋतु। जब मैं आती हूँ तो लोग त्योहार मनाते हैं, अपने अपने घर को सजाते हैं और सबके घर में खुशियों का माहौल रहता है। तो क्या हो, सब तो सूख ही जाते हैं, पर मेरे आने से हर जगह हरियाली होती है, नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मानो सबके मन में नई उमंग जागती है। लेकिन तुम्हारी वजह से बेचारे लोगों की उम्मीदें भी पत्तों के साथ गिर जाते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस हरियाली को एक झटके में सुखा सकता हूँ। लेकिन मेरे आने से तो ये प्रकृति फिर से हरी भरी हो ही जाती है, और वैसे भी किसानों को तो मेरा ही इंतजार रहता है, तो उस हिसाब से तो श्रेष्ठ ऋतु मैं हूँ। ठीक कहा तुमने, किसानों को तुम्हारा इंतजार तो होता है, लेकिन जब हेमंत ऋतु यानी मैं आती हूँ तभी तो किसानों की फसलें अच्छी होती है। वैसे वर्षा, खुद के बारे में इतना तारीफ करना अच्छी बात नहीं है। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? तुम्हारे आने पर तो बार ही बार आ जाती है, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ होती है, जिसके वजह से लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। हाँ, और इस कीचड़ को तो हमें ही तो सुखाना पड़ता है ना। अरे तुम लोग खुद ही सोचो, अगर बारिश यानी वर्षा ही नहीं होगी तो किसान खेती कहाँ करेंगे? अब वो तो तुम्हारे उस सूखे में पत्ते के ऊपर तो कर नहीं सकते। फिर भी लोग तो ज्यादा पसंद मुझे यानी शिशिर ऋतु को ही करते हैं, क्योंकि देखो मेरे आने पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। मेरे आने पर गर्म कपड़े पहनने का मजा ही अलग है। और तो और लोगों का पसंदीदा फल संतरा मेरे ही दिनों में उगता है वर्षा। लेकिन तुम लोग जो भी कहो, मानो या ना मानो, सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। नहीं, सबसे श्रेष्ठ ऋतु मैं हूँ। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैं हो कैसे? क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, इसे मानने को तैयार ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ ऋतु मैं हूँ। तो इस बात में झगड़ा करने की क्या जरूरत है? हम सबको जाकर पृथ्वी महाराज से पूछना चाहिए कि हम सब ऋतुओं में से कौन सा ऋतु सबसे श्रेष्ठ है। हाँ चलो, चलो। कितना बड़ा तूफान! देखो, काले बादल छा गई है। लगता है बारिश आने वाली है। महाराज की जय। महाराज, हम आपके पास ये पूछने के लिए आए हैं कि हम सब ऋतुओं में से कौन सा ऋतु सबसे श्रेष्ठ है? हाँ पृथ्वी महाराज, बताइए। ऋतु तो सभी समान होते हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन ग्रीष्म ऋतु, तुम इतनी उदास क्यों हो? अपने क्या ही कहूँ महाराज, मैं इंसानों के कारण ही उदास हूँ। ये लोग कहते हैं कि मेरे आने से ज्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण लोग घर के बाहर नहीं जा पाते, ना कुछ काम कर पाते, लोगों की इतनी परेशानियां होती है। और ये ऋतु भी कहती है कि ग्रीष्म ऋतु नहीं होने से भी यह दुनिया चल सकती है। ऐसी बात नहीं है ग्रीष्म ऋतु, तुम भी प्रकृति के लिए जरूरी हो, और तुम सब ऋतु ही समान हो, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन महाराज, इस दुनिया से एक ऋतु कल हो जाए तो क्या ही होगा? अरे ग्रीष्म ऋतु,
ऐसा मत कहो। सारी ऋतुओं को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे बसंत ऋतु हरियाली लाने के लिए, ग्रीष्म ऋतु गर्मी देने के लिए, वर्षा ऋतु बारिश देने के लिए, शरद ऋतु बारिश का पानी सुखाने के लिए, हेमंत ऋतु ठंड लाने के लिए और शिशिर ऋतु गर्मी घटाकर ठंड लाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हाँ, और तुम सब ऋतुएं अपना काम ठीक ही कर रहे हो, लेकिन आज जो प्रकृति में हो रहा है, किसके कारण? इन इंसानों के कारण। वो कैसे महाराज? क्योंकि इंसान अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। और ये इंसान कारखाने बना रहे हैं और इस पर प्लास्टिक का अधिक व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति में बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। आजकल मनुष्य इतनी गंदगी फैला रहे हैं, जिसके कारण ये सारे ऋतुएं भी अपना काम सही में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मंत्री, तुम ठीक कहते हो। अब मेरा भी लाखों करोड़ों साल हो चुका है और तबीयत बहुत बुरी हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और ज़्यादा सालों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अब तुम सब ऋतु ही कुछ सोचो, मैं जा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह धरती रहेगी? नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस प्रकृति का विनाश दूर नहीं, मनुष्य जाति को समझना होगा ये धरती केवल उसी की नहीं, अन्य जीवों का भी इस पर समान अधिकार है। ये वक्त साझेदारी का है, दावेदारी का नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन क्या इस बात को मनुष्य समझ पाएंगे?